गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रिद्धि रानी। और आज हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 1 आइडिया ऑफ सेट का एक्सरसाइज बनाएंगे। इसका एक वीडियो बनाई हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं बताई थी कि सेट का प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होता है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है, एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद और भी बताए थे कि सुपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, उसके बारे में भी बताई थी, नोटेशंस, ये सब एक इंट्रोडक्शंस वीडियो में ऑलरेडी बताई हूँ। आज हम लोग करेंगे उसका एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। इसमें कौन सा कलेक्शन है जो सेट है। सो ये क्वेश्चन मैं एक कॉपी में ऑलरेडी उतारी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा है which of the following collections are set। so question number 1 है the collections of positive integers that are less than 6। so वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सारा कलेक्शंस, लेकिन वो 6 से लेस होना चाहिए। तो यस, दिस इज़ ए सेट। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज़ ए सेट, दिस इज़ ए सेट। द एलिमेंट, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट आर, the element are well defined। इसका जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड है। एंड एलिमेंट क्या है, एंड एलिमेंट क्या है, लेस देन 6। लेस देन 6 बोला है तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शंस ऑफ बिग सिटी। जितना भी बिग सिटी का सारा कलेक्शंस, तो ये प्रॉपर सेट नहीं है, तो इसको हम लोग नॉट ए सेट, क्योंकि जो टर्म बिग है, बिग जो टर्म है इज सब्जेक्टिव एंड नॉट वेल डिफाइंड। जो टर्म बिग है ये क्या है, इज ए सब्जेक्टिव और ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है द कलेक्शंस ऑफ रिच पीपल इन इंडिया। सो जितना भी रिच पीपल है उसका कलेक्शंस, तो ये भी एक सेट, नॉट ए सेट। ये भी एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट, क्योंकि जो बिग जो रिच है ये भी क्या है, सब्जेक्टिव है और ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिग इज ए रिच इज ए सब्जेक्टिव और ये नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि रिच पीपल का वेल डिफाइन नहीं किया गया है। इंडिया में बहुत सारे रिच पीपल है, उसका हम लोग कलेक्शन नहीं कर सकते, सेट नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शंस ऑफ इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 3। वो सारा इंटीजर्स जो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या है, एक सेट है। दिस इज ए सेट, ये एक सेट है और वेल डिफाइंड है, तो इसका आंसर निकलेगा इंटीजर्स माइनस से शुरू होता है, जैसे कि -6 -3 से डिविजिबल होना चाहिए, -6 -3 0 3 6, ये सारा हो गया तुम्हारा इंटीजर्स। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो गया तुम्हारा, एक 1 है सेट और एक क्वेश्चन नंबर 4, यही दोनों है सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया गया है। क्वेश्चन सेट क्या है, सेट इज ए, और सेट के अंदर है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 एलिमेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है 6 बिलोंग टू ए। ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू। इंट्रोडक्शंस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसका इस सिंबल का मतलब क्या होता है। 6 बिलोंग टू ए, 6 जो है वो सेट ए में है कि नहीं है, तो यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये सेट ए में है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू। द एलिमेंट इज़ इन द सेट, द एलिमेंट
is in the set। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ऑब्वियसली 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 इज नॉट इन सेट ए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है 2 बिलोंग टू ए। यस, 2 बिलोंग टू ए। 3 बिलोंग टू ए, 3 भी है ए में, एंड 5 बिलोंग टू ए, और 5 भी है ए में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू है। द एलिमेंट 2, 3 एंड 5 आर इन सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेट दिया गया है, 1 2 3 एक सेट बनाया गया है, बिलोंग टू ए। तो ए के अंदर ये सेट है, तो ऑब्वियसली ये सेट नहीं है, एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। द सेट ये क्या है, 1 2 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 बिलोंग टू ए। तो यस, 6 उस सेट ए के अंदर था, एंड 8 बिलोंग टू ए। तो 8 जो है उस सेट ए के अंदर नहीं था, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। द एलिमेंट्स 8 इज नॉट इन सेट ए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट बाय द रोस्टेड मेथड। तो हमें रोस्टेड मेथड का यूज़ करके इस सेट को बनाना है। सो अगर आपको नहीं पता कि रोस्टेड मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो आप इंट्रोडक्शंस वीडियो एक बार जाके देखिए, और वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ लास्ट 3 मंथ ऑफ ए ईयर। लास्ट का जो 3 मंथ होता है ईयर का, वो क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो उसका हमें सेट बनाना है। सेट कैसे होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही हो गया तुम्हारा रोस्टेड मेथड है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है द सेट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका सेट कैसे बनेगा, कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर, और ये हम बनाए हैं रोस्टेड मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स बिटवीन 25 एंड 35। 25 और 35 के बीच जितना भी इवन इंटीजर्स है उसको लेना है। याद रहे, हमें 25 से नहीं स्टार्ट करना है, इसको हमें स्टार्ट करना है 26 से। 26 और इवन लेना है, 26 हो गया इवन, 28 हो गया इवन, 30, 32 एंड 34। 34 तक ही लेना है, क्योंकि ये 34 तक 35 तक के बोला है, बिटवीन बोला है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये सारे स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है द सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स बिटवीन 11 एंड 21। सो 11 और 21 के बीच जितना भी इवन इंटीजर्स है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट x बिलोंग्स टू x इज एन इवन इंटीजर्स बोला है, एंड x क्या और क्या है, 11 लेस देन x लेस देन 21, यानी कि x जो होगा वो इवन इंटीजर्स होगा और 11 एंड 21 के बीच में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ द होल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 6 एंड आर लेस देन 48। एक सेट बनाना है जो कि होल नंबर होना चाहिए और वो डिविजिबल भी होना चाहिए 6 से और वो 48 से कम होना चाहिए। तो इसका सेट बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं। तो हमें ऐसे बनाना है x जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर से और x इज़ डिविजिबल डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल होगा एंड और क्या बताया है x जो है लेस देन 48 से कम होगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है द सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 13। जो सेट बनाना है वो 13 का फैक्टर होना चाहिए। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए फैक्टर ऑफ 13। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स। अब हर एक को हमें पहले टेबुलर फॉर्म में निकालना है हर एक स्टेटमेंट को, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में भी निकालना है, यानी कि दोनों मेथड का यूज़ करना है एक ही क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको निकालना है। तो सबसे पहले उसको हम टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में निकालेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाला जाएगा तो 1 2 3 कहाँ तक लेना है ये नहीं बताया गया है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सॉरी क्या है इंटीजर्स है, इसको हम इंटीजर्स करेंगे एंड x जो है लेस देन ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से पॉजिटिव लेना है ना, तो 0 से बड़ा लेंगे तभी वो पॉजिटिव आएगा। और z हम लोग डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। जितना भी ऑड नेचुरल नंबर है उसका सेट निकालना है। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में निकालते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर टेबुलर फॉर्म में 1 3 5, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, x क्या है ऑड है। ये हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 24 का फैक्टर निकालना है। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो टेबुलर फॉर्म में निकालते हैं। जितना भी 24 का फैक्टर है तो 24 किस किस का फैक्टर है, 1 का फैक्टर है, 2 का है, 3 का है, 4 6 8 12 और 24 का फैक्टर है। और साइड बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे। साइड बिल्डर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 24। आंसर इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 48 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो टेबुलर फॉर्म में उसको लिखेंगे। प्राइम फैक्टर हो गया तुम्हारा 2 और 3, ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टर। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x इज ए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स एंड ए फैक्टर ऑफ 48 का फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालना है और 48 का निकालना है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और वो लेस देन 15 और 15 से कम होना चाहिए। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 क्या है
सबका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 भी होगा। उसके बाद 2 का होता है 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16 एंड सो 1 25। उसके बाद लेंगे 36, उसका 7 का लेंगे 41 तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन 50 बोला है, तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि x जो है n का स्क्वायर है एंड x जो है लेस देन 15 भी है, ये भी बताना है। वेयर n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n भी एक नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।